हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसी यूरोपियन ट्रैवलर्स। मैं करिश्मा रहती हूँ नीदरलैंड्स में और यहाँ के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हम ट्रैवल कर रहे हैं और अपने साथ जो बैगेज लेके जाते हैं हम उसमें हमारा कैबिन बैग भी होता है, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें पैक कर सकते हैं। तो ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आता है, मुझे भी आता था, लेकिन मैं अभी बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये शेयर किया जाए। और काफ़ी सारे लोगों को ट्रैवलिंग करते वक्त कन्फ्यूजन होता है, जैसे कैबिन बैग में हम क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो उसके बारे में आज सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए जिससे सब लोगों को हेल्प हो जाएगी। इससे आपको इजी हो जाएगा पैकिंग करने में कि क्या चीज़ें आप लेके जा सकते हैं आप अपने साथ पैकिंग में, कैबिन बैग में, और क्या चीज़ें आपको हैंडी हो सकती है अगर आप ये चीज़ें कैबिन बैग में अगर आप पैक करते हो तो आपका ट्रैवल के लिए क्या इजी पड़ सकता है। आपकी थ्रू आउट जर्नी जो चीज़ें आपको ज़रूरी है वो चीज़ें आप इसमें पैक करा सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स डालती रहती हूँ, कुछ फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ, तो आपको रियल टाइम अपडेट्स वहाँ से मिल सकते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये आप अपने साथ लेके जाते हो कैबिन बैग, ये होता क्या है। ये कैबिन बैग ये होता है, एक तो आपका चेक इन बैग होता है और एक तो आपका कैबिन बैग होता है। तो कैबिन बैग वो छोटा बैग होता है जो आपके साथ आपकी एयरलाइंस में आपकी थ्रू आउट जर्नी में आपके साथ रहता है, जिसका वेट 7 to 12 kg होता है। तो कैबिन बैग का ये सब एयरलाइंस का अपना अलग अलग वेट होता है। तो एक बार आप जब आप अपना लिए टिकट बुक करें तो एक बार आप अपनी टिकट की इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं सब एयरलाइंस का अलग होता है। सभी एयरलाइंस का अपना बैगेज का डायमेंशन अलग होता है और वेट लिमिट अलग होता है। तो ये चेंज हो सकता है, अगर आप कोई दूसरी एयरलाइन से जाओगे तो मे बी उसका हो सकता है 7 kg और कोई दूसरी डिफरेंट एयरलाइन से जाओगे तो उसका हो सकता है 12 kg। तो ये आपका डिपेंड करेगा आपका एयरलाइंस पे। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके एयरलाइंस में आपका चेक इन बैग का जो वेट है वो कितना अलाउ है। सेकेंड चीज़ आती है आपका डायमेंशन। जैसे मैंने बोला वेट सभी एयरलाइंस का अपना अलग अलग वेट का कैपेसिटी होता है, सभी एयरलाइंस का अपना अलग अलग होता है, उसी तरह डायमेंशन का होता है। एक बार आप टिकट बुक करने से पहले डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं कि आपका कैबिन बैग का डायमेंशन क्या है, कितना साइज़ उसका अवेलेबल है। एक तो हो जाता है आपका चेक इन बैग और एक तो हो जाता है आपका कैबिन बैग। तो चेक इन बैग आपका एयरलाइन के स्टोरेज के अंदर चला जाता है और जो कैबिन बैग होता है वो आपके साथ ही रहता है। जैसे मैंने बोला, तो मैं कैबिन बैग के बारे में वीडियो बता रही हूँ आपको, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं चेक इन बैग के बारे में बता रही हूँ। तो जैसे कि अभी आपको पता चल गया कि वेट एंड डायमेंशन का क्या लिमिट हो सकता है, तो वो आप अपने एयरलाइंस के साथ चेक कर सकते हैं। आपके टिकट बुक करते समय आपको जो प्रेफर होगा, जो आपका टिकट की प्राइस में जो आता है, मे बी वो प्राइस के साथ भी वैरी कर सकता है। और बिज़नेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास के साथ भी ये वेट डायमेंशन और बैगेज का वेट एंड डायमेंशन ये भी चेंज हो सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कैबिन बैग में हम क्या क्या चीज़ें पैक करा सकते हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके थ्रू आउट जर्नी में। तो पहली जो चीज़ है वो हम बैग में पैक कर सकते हैं वो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थ्रू आउट आपकी जर्नी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। अगर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में सोच रहे होंगे कि मैं क्या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में थ्रू आउट जर्नी अपने साथ रख सकता हूँ, जैसे पासपोर्ट हो गया, आप अपने साथ रख सकते हैं, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस रख सकते हैं। अगर आपको किसी ने इनविटेशन दिया है आपको कंट्री से बाहर जाने के लिए, जैसे यूरोप घूमने आ रहे हैं, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपको किसी ने इन्विटेशन दिया है तो इन्विटेशन लेटर आप अपने साथ रख सकते हैं। आप अपनी ट्रैवल टिकट साथ में रख सकते हैं।
और आप अपनी होटल बुकिंग की टिकट्स भी आप अपने साथ रख सकते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप अपनी जर्नी में आप इसको अपने साथ रख सकते हैं। एयरपोर्ट पे काफ़ी सारी जगह पे चेक इन होती है जहाँ पे आपको अपनी ट्रैवल टिकट दिखानी पड़ती है, तो आपके लिए ये हैंडी हो जाएगा और आप जल्दी से दिखा सकते हो। तो ये चीज़ें आपको अपने कैबिन बैग में रखनी बहुत ज़रूरी है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में। सेकेंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिसिन। मेडिसिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ आपको हो सकता है आपको ट्रैवल करते वक्त हो सकता है आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो कि आपको ये मेडिसिन लग सकती है। जैसे आप डेली मेडिसिन ले रहे हैं तो ये भी आप अपने कैबिन बैग में रख सकते हैं, तो हैंडी हो जाएगी आपको खाने के लिए। तो ये मेडिसिन आप अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो। अगर आपका कहीं पे चेकिंग होता है कि आप कौन सी मेडिसिन्स लेके जा रहे हैं, तो बेटर होगा कि आप प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिए, तो आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये मेडिसिन यहाँ पे अलाउ नहीं है। वो आपका प्रिस्क्रिप्शन देख के आपको मेडिसिन के लिए अलाउ कर सकते हैं। और मेडिसिन्स आपके कैबिन बैग में होनी इसलिए भी ज़रूरी है, इन केस आपका अगर चेकिंग बैग जो आपने एयरलाइंस को दिया हुआ है प्लेन में पीछे साइड रखने के लिए, इन केस अगर वो गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो वो जैसे मेडिसिन हो गया, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो गया, वो आपके साथ एटलीस्ट रहेंगी। आपका बैग लॉस्ट होने के बाद में तो ये बेटर चीज़ होगी कि मेडिसिन आप अपने साथ रख लीजिए, बिकॉज़ वो ज़रूरी होगी। और आप कोई दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो मे बी वो मेडिसिन वहाँ पे नहीं मिले जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, तो ये बेटर होगा कि आप उसे अपने साथ रखें। अभी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, तो आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता होगा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है मेरा जो इतना कीमती है उसे मैं चेक इन बैग में रखूँ या फिर कैबिन बैग में रखूँ। तो आपका ये सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका कैमरा हो गया, आपका फ़ोन का चार्जर हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे छोटा पोर्टेबल स्पीकर है। अगर कोई मम्मा है जो ब्रेस्ट फीड करती है और वो पंप लेके जाना चाहती है अपने साथ, तो वो कैबिन बैग में रख सकती है। तो अभी आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में से आप क्या क्या कैबिन बैग में रख सकते हो। तो आई होप आपको पता चल गया होगा अभी, और आपके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा पैकिंग करने के लिए। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन कि आप वैल्यूएबल आइटम्स जो है आपके वो कहाँ पैक कर सकते हैं, चेक इन बैग में या फिर कैबिन बैग में। तो वैल्यूएबल आइटम्स जो है वो आप अपने साथ रखिए, जैसे कैबिन बैग में। जैसे वैल्यूएबल आइटम्स में आ सकती है आपकी करेंसी, आपकी ज्वेलरी या फिर कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने बोला करेंसी, जैसे आपने इंडिया से आप यूरोप जा रहे हैं सपोज़, तो आप अपने करेंसी एक्सचेंज करा ली है इंडिया में, आपने इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करा लिया यूरो में, तो वो आप कहाँ रख सकते हैं, आपको हैंडी होना चाहिए। मे बी आपको एयरपोर्ट से उतरते हुए टैक्सी लेनी पड़ेगी आपको अपने होटल के में जाने के लिए, तो ये बेटर रहेगा कि आप करेंसी अपने साथ रखें, अपने कैबिन बैग में रखें, तो ये हैंडी हो जाएगी आपके लिए। इन केस आपका बैगेज लॉस्ट हो जाता है तो ये प्रॉब्लम नहीं देगा आपको। तो जो वैल्यूएबल आइटम्स है वो आप अपने कैबिन में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है फूड आइटम्स। आप अपने साथ कैबिन में फूड आइटम्स कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ लिमिट है, वो आप अपने एयरलाइंस के साथ चेक कर लीजिएगा। जैसे आप फूड आइटम्स में आप क्या कैरी कर सकते हैं, आप बिस्किट कैरी कर सकते हैं और आप पराठा रोल कैरी कर सकते हैं, कुछ सूखी चीज़ें, ड्राई चीज़ें, स्नैक कैरी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके साथ बेबी है छोटा तो बेबी फूड कैरी कर सकते हैं, जैसे फार्मूला मिल्क हो गया। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में बताया अभी कि कोई मम्मा है जो ब्रेस्ट फीड करती है, ब्रेस्ट पम्प करना अगर चाहती है तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पम्प भी कैबिन बैग में ले के जा सकती है। उसी तरह वो फूड आइटम्स भी बेबी के लिए लेके जा सकती है। अगर आप पराठा वराठा लेके जाते हैं तो अगर आपका लॉन्ग जर्नी है तो ये आपका होममेड फूड आपको काम आ सकता है आपके लॉन्ग जर्नी में। और अगर आप एक बजट ट्रैवलर है, बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, नहीं कि एयरपोर्ट में जाके आप कुछ खरीद ले जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो आप अपना कम खर्चे में आप अपना जर्नी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये पराठा रोल या फिर आपकी जो होममेड चीज़ें हैं, जो भी आप स्नैक्स वैक्स लेके जा सकते हो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप कैबिन बैग में लेके जाते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो चीज़ आती है जो आप अपने कैबिन बैग में ले सकते हैं वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे वाटर बॉटल। थ्रू आउट जर्नी आपको
आपको वाटर की ज़रूरत तो पड़ेगी। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो सपोज़ आपने अपना बैग में आपके वाटर बॉटल में आपने वाटर फिल कर लिया है और फिर आप जब सिक्योरिटी चेक में जा रहे हो तो मेक श्योर कर लो आप उसको खाली कर लो, वरना अगर आपने अपने जो बॉटल के साथ ही सिक्योरिटी चेक किया तो मे भी हो सकती है आपकी बॉटल भी आपको फेंकने को बोल सकता है सिक्योरिटी चेक वाले, या फिर हो सकता है वाटर फेंकने को बोल सकता है। तो आप अपनी बॉटल खाली कर लीजिएगा और सिक्योरिटी चेक में चली जाएगी, देन आपको अपनी बॉटल मिल जाएगी। और फिर एयरपोर्ट में काफ़ी सारे वाटर स्टेशन होते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपनी बॉटल भरा सकते हैं। तो बजट ट्रैवलर के लिए तो एक टिप है कि आप अपनी वाटर बॉटल साथ में रखें और एम्प्टी बॉटल, और एयरपोर्ट पे आप अपनी बॉटल भरा सकते हैं, तो इससे आपका मनी सेव हो जाएगा। अगर आपकी लॉन्ग फ़्लाइट है और कहीं बीच पे कनेक्टिंग फ़्लाइट है जैसे 1 स्टॉप 2 स्टॉप, तो आपका चेक इन बैगेज हो सकता है मे बी घूम कर आए। तो कभी इन केसेस में क्या होता है कि आपका चांसेस होता है कि आपका चेक इन बैग जो होता है, जो बड़ा वाला बैग जिसमें आपने सारे कपड़े और जो अभी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जो बाद में आपको होटल में जाने के बाद में ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें अपने उसमें पैक की होती है। तो मेरा एक टिप है आपके लिए कि आपके 1 या फिर 2 पेयर ऑफ आपके जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो आप अपने कैबिन बैग में रखिएगा। इससे ये होगा, जैसे मैंने अभी बोला कि इन केस आपका बैग, चेक इन बैग अगर लॉस्ट होता है जिसमें आपने सारे कपड़े अपने रखे हुए हैं, या फिर हो सकता है काफ़ी बार ऐसा होता है कि बैग आपका जो है वो लेट पहुंचता है, कभी लॉस्ट हो जाता है। तो इन केस में क्या होता है, अगर आप अपने होटल में जा रहे हैं, कभी चेक इन कर रहे हैं अपने होटल में, तो एटलीस्ट आपके पास 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स हो जिससे आप सरवाइव कर सको जब तक आपका अपना बैग, चेक इन बैग वापस नहीं आता तब तक। तो जो आप अपने साथ जो कैबिन बैग में जैसे मैंने क्लोथ्स रखने को बोला, वो आप अकॉर्डिंग टू वेदर रखिएगा। जैसे आप अगर कंट्री के बाहर जा रहे हैं, इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्री घूमने के लिए, तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। जैसे आप समर में जा रहे हैं तो आप समर के 2 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स रख सकते हैं। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो आप जैकेट्स रख सकते हैं गर्म वाले, और 2 पेयर ऑफ कपड़े रख सकते हैं। तो इससे हेल्प हो जाएगी आपको इन केस ऑफ आपका बैगेज लॉस्ट हो जाता है। तो ये मेक श्योर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। काफ़ी लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें हो जाती है, उनका बैग लॉस्ट हो जाता है और उनके पास कपड़े नहीं होते हैं लेने के लिए, पहनने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि 1 या फिर 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स आप अपने बैग में रखिए, कैबिन बैग में। तो इनकेस बैग लॉस्ट हो गया, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनकेस बैग लॉस्ट हो गया तो आपको ये कुछ दिन, 1 हफ्ता 10 दिन पहनने के लिए काफ़ी हो सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिक्विड आइटम्स। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लिक्विड आइटम्स अगर लेके जा रहे हैं तो कितना लेके जा सकते हैं और कौन सी बैग में लेके जा सकते हैं, और हमको थ्रू आउट जर्नी अगर हमको यूज़ करना है तो हम कैसे लिक्विड आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमको बड़ा बॉटल रखना चाहिए या फिर छोटे छोटे बॉटल्स रखना चाहिए, तो उसका आंसर मैं आज करने वाली हूँ। जैसे लिक्विड आइटम्स आपके होते हैं, जैसे आपका बॉडी जेल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आपका बॉडी वॉश हो गया, बॉडी जेल हो गया और बॉडी लोशन हो गया। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे गर्ल्स का हो गया मेकअप आइटम्स। तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम ये कौन सी चीज़ों में कौन से बैग में रखें। तो ये आप अपने कैबिन बैग में भी रख सकते हैं और आप अपने चेक इन बैग में भी रख सकते हैं। तो क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ कैबिन बैग की, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपने कैबिन बैग में ये कितना लिक्विड आप अपने साथ पैक कर सकते हैं। क्या मैं छोटी बोतल पैक कर सकते हैं या फिर क्या बड़ी बोतल पैक कर सकते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि आप बड़ी बोतल कैरी नहीं कर सकते। आपको कैरी करनी पड़ेगी छोटी छोटी 100 ml की बॉटल्स। जैसे आप अगर शैम्पू लेके जा रहे हैं तो वो होगी 100 ml की, बॉडी लिक्विड लेके जा रहे हैं 100 ml की, और बॉडी वॉश लेके जा रहे हैं, बॉडी लोशन लेके जा रहे हैं, ऐसी 100 ml की आपकी बॉटल होगी। तो आप ये कितना ऐसा 100 कैरी कर सकते हैं। तो आप ये कैरी कर सकते हैं 1000 ml तक, आप 100 ml का बॉटल आप कैरी कर सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और आप ये नहीं कर सकते हो कि आप 200 ml का बॉटल लेके जा रहे हो और उसमें 100 ml का लिक्विड लेके जा रहे हो। ये सिक्योरिटी चेक में अलाउ नहीं होता। वो आपका आइटम्स जो है वो फेंक देंगे और आपको मिलेगा भी नहीं वो। तो ये बेटर होगा कि आप 100 ml की बॉटल्स लेके जाइए और वो 1000 ml तक उसकी कैपेसिटी है। और बेटर होगा कि आप इसे एक ट्रांसपेरेंट पाउच में रखिए ताकि आप सिक्योरिटी चेक में उसको आप कन्वेयर बेल्ट में डालो तो
तो जो सिक्योरिटी चेक में वो चेक करेंगे तो उनको एक ही बार में आपका लिक्विड दिख जाएगा कि आपके पास कितना ml का लिक्विड है और कितनी छोटी छोटी बॉटल्स है। तो इससे आपका सिक्योरिटी चेक जो है वो ईजी हो जाएगा, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके अलावा आप अपने कैबिन बैग में क्या नहीं लेके जा सकते, वो है शार्प ऑब्जेक्ट एंड 1000 ml से ज़्यादा लिक्विड आप नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, जैसे आपका कैपेसिटी है 12 kg का, और ये सब आइटम्स आपने डालने के बाद में भी अगर आपका बैग एम्प्टी रहता है और थोड़ा उसमें कैपेसिटी होता है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका मर्ज़ी करे। बस शार्प ऑब्जेक्ट और लिक्विड 1000 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बस मेक श्योर कर लेना। फिर इसके अलावा आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको डालना होगा, जो भी आपको लगता है कि थ्रू आउट जर्नी आपको काम आ सकता है और ये हैंडी हो सकता है, तो वो आप कुछ भी अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं उसमें। तो काफ़ी सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम कैबिन बैग में और इसमें हम क्या पैक कर सकते हैं। आई होप आपके ये सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा। आई होप इसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि मैं कैबिन बैग में क्या पैक करूँ और मैं चेक इन बैग में क्या पैक करूँ। तो हो सकता है आपको आपकी ट्रैवल पैकिंग में ये जो मैंने टिप्स दिया है ये बहुत काम आ सकते हैं। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये टिप्स काम आए या फिर नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप इससे रिलेटेड कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ट्राई करूँगी वैसे वीडियोस बनाने का। और जैसे मैंने पहले भी अभी कहा और फिर से बोल रही हूँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।